नमस्कार दोस्तों, संगम यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग संधि की श्रृंखला में स्वर संधि पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृत्त संधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोगों को अयादि संधि का अध्ययन करना है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को ये संधि जो है सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके समझ में अगर संधि आए तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भेजने का काम करें। तो मित्रों, चलिए हम लोग आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों को अयादि संधि पढ़ना है। ठीक है, कौन संधि पढ़ना है? अयादि संधि पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अयादि संधि करने वाला सूत्र क्या होता है, क्योंकि हर संधियों का एक सूत्र होता है। बिना सूत्र के संधि नहीं हो सकती, बिना नियम का कोई कार्य नहीं हो सकता। जैसे ठीक उसी प्रकार से बिना सूत्र के भी संधि नहीं हो सकती। सभी संधियां सूत्र पर आधारित हैं। तो इस अयादि संधि का जो सूत्र है वो है मित्रों एचो अयवा यावः। कौन सा सूत्र है? एचो अयवा यावः। अगर पूछे आपसे परीक्षा में कि अयादि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तब आप बता देंगे एचो अयवा यावः अयादि संधि करने वाला सूत्र है। या ऐसे पूछे कि एचो अयवा यावः कौन सी संधि करता है या किस संधि का सूत्र है, तब आप लिखेंगे उत्तर में कि अयादि संधि का सूत्र है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इस सूत्र के सूत्रार्थ को समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इस सूत्र के सूत्रार्थ को आप समझ लेंगे तो अयादि संधि की परिभाषा आपके दिमाग में जब बैठ जाएगी तो कभी आपके अयादि संधि से क्वेश्चन अगर आएंगे तो गलत नहीं होंगे। चलिए देखिए, यहाँ जो एचो लिखा है मित्रों, क्या लिखा है? एचो लिखा है। ये एचो का मतलब है कि एच क्या होता है? एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो ए आता है, ओ आता है, आई आता है और औ आता है। ये 4 वर्ण जो है एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये एच प्रत्याहार यहां से हो गया तब यहां तक हम लोगों ने निकाल लिया। एच का मतलब एच प्रत्याहार हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर आगे क्या लिखा है? ये यहां देखिए, ये आई लिखा है। क्या लिखा है? आई। मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिखा है? आई लिखा है। फिर देखिए यहाँ जब जब यह निकाल लिया, यहाँ यह में हलंत लगा दिए तो यहाँ क्या बचा? यहाँ आ बचा। उसके बाद फिर क्या हुआ है? तो फिर यहाँ तक का ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर अब क्या हुआ? अब हुआ, फिर हुआ में हलंत लग गया। तो अब यहाँ सिर्फ यहाँ से व लिए हैं, हलंत लगा दिए हैं, यहाँ आ बचा है। अब यहाँ आ से यहाँ तक ले लीजिए, क्या है? आय। क्या है? आय। यहाँ आय लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लिए? आय लिख लिए ना। अब देखिए कि फिर यहाँ जब यहाँ देखिए यहाँ से यह निकाल लिए और यह हलंत लाते हैं, भी आ बचा है और यहाँ आ जब बचा है इसके आगे वह है अर्थात आ है, तो फिर आपका वर्ण कौन सा आएगा? आव। क्या आएगा? आव लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ भी 4 वर्ण है और यहाँ भी मैंने 4 ही लिखा। ए ओ आई अब यहाँ है, आय आव यहाँ है। ठीक है, अब देखिए ये अयादि संधि में होता क्या है
ये एचओ अयवा सूत्र यही कह रहा है कि जो संधि के बीच में, संधि विच्छेद के बीच में जो प्लस का चिन्ह होता है, इस प्लस के चिन्ह के पहले जो है एच हो और बाद में जो है क्या हो, स्वर हो। बाद में कोई भी स्वर हो, ठीक है, पहले एच हो, पहले इन चार में से कोई एक हो, ठीक है, और इधर जो है स्वर हो स्वर, चाहे जो स्वर हो उसकी मतलब क्या कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा स्वर हो, लेकिन होना स्वर ही चाहिए। इधर जरूरी है, इधर क्या कहते हैं, अनिवार्य है, इधर एच ही होना चाहिए, अर्थात ये चार ही वर्ण होने चाहिए। अगर इधर चार वर्णों में से कोई एक वर्ण है और इधर स्वर है, ठीक है, तो इधर जैसे मान लीजिए ए है, इधर जैसे ए है, तो ए के स्थान पर जो है आय हो जाएगा, ए के स्थान पर आय हो जाएगा, लेकिन इधर वाले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए ए आ गया, तो ए के स्थान पर आय होगा, इधर वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ ओ आ जाए, यहाँ क्या आ जाए, ओ आ जाए, और इधर स्वर रहे, पहले वाले पद में ओ आ जाए, दूसरे वाले पद में स्वर रहे, तो ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, ठीक है। और इधर मान लीजिए ए आई आ जाए, तो उधर स्वर रहे तो आई के स्थान पर आय होगा, और अगर अव आ जाए पहले वाले पद में और दूसरे पद में स्वर रहे, तो अव के स्थान पर आव आदेश होगा, ठीक है। आपको पता हो गया कि किसके स्थान पर क्या होगा। अगर ए आएगा तो आय होगा, अगर ओ आएगा तो अव होगा, आई आएगा तो आय होगा, और अगर अव आया तो आव आदेश होगा, ठीक है। पहले ही पद में, अयाद संधि में पहले ही पद में परिवर्तन होगा, दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना याद रहे। संधियों में कहीं दोनों पद, कहीं दोनों वर्णों को मिलकर के कोई नया वर्ण होता है, और कहीं एक ही वर्ण के स्थान पर कोई नया वर्ण मिलता है, प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ अयाद संधि में यही है कि पहले वाले वर्ण में ही परिवर्तन होगा, दूसरे वाले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा जैसा का है तैसा बना रहेगा, ठीक है। एक बार इधर आप लोग ध्यान दे लीजिए कि जब ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, यानी जब ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर आए, पहले ए हो बाद में कोई स्वर हो, तो ए के स्थान पर आय हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या होगा, आय हो जाएगा, और ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, ठीक। यहाँ यही मैंने यहाँ बताया है, और ए के स्थान पर आय हो जाएगा और अव के स्थान पर आव हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी वही है, ए प्लस स्वर यानी स्वर हो तो आय होगा, ओ प्लस स्वर हो तो अव होगा, आई प्लस स्वर हो तो आय होगा, ओ प्लस स्वर हो तो आव होगा, ठीक है। ए प्लस स्वर हो तो आय, ओ प्लस स्वर हो तो आव, आई प्लस स्वर हो तो आय, अव प्लस स्वर हो तो आव, ठीक है। अब इसकी परिभाषा, ये इसकी परिभाषा हुई, ठीक है। इस परिभाषा को आप चाहें तो लिख लें और इतना वर्ण याद कर लें, किसके आने पर क्या प्राप्त होगा, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। अब चलिए, अब हम आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जब उदाहरण आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किसके स्थान पर क्या होगा, क्या होना चाहिए। जैसे लिखा है कि ने धन अनम, ठीक है, ने धन अनम। अब देखिए मित्रों, यहाँ क्या है, इस ने में ए है, ठीक है, इस यहां से ए हमने निकाल लिया, ठीक। अब इस न में हलंत लग गया, ध्यान दीजिएगा, इस न में हलंत लग गया, ठीक। अभी ठीक है। अब यहाँ आ है, यहाँ क्या है, आ है, तो मैंने बताया है कि पहले, ठीक, ऐसा यहाँ इसको पूरा लिख लीजिए,
अनम, ठीक है, क्योंकि इस वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा इधर का वर्ण। तो अब देखिए यहाँ ही शर्त होगा कि इस ए के स्थान पर क्या होगा, क्या पढ़े हैं आप कि ए के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, ये स्वर ही है, ठीक है, ये जो आ है ये स्वर ही है, ऐसे रहेगा तो आपकी समझ ज्यादा आएगा। तो ये आ है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है ना, लेकिन जो एचो अयवा सूत्र है क्या कर रहा है कि एच के बाद यानी ए के बाद कोई स्वर हो तो ए के स्थान पर क्या होगा, ए के स्थान पर अय होगा, तो ए के स्थान पर क्या हुआ, अय हुआ, ठीक है, ए के स्थान पर अय हुआ ना। अब जब ए के स्थान पर अय हुआ ना, अब फिर देखिए अब हम पद बना के आपको दिखाते हैं कि जो यहां वर्ण है अभी इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो एक भी वर्ण बचेगा नहीं ना, सारे वर्ण पद बनाने में एडजस्ट हो जाएंगे, तभी आपकी संधि सही मानी जाएगी। कोई वर्ण बच जाता है पद बनाने में तो फिर आपकी संधि गलत मानी जाती है। देखिए अब जब हमको यहाँ ए का स्थान पर आई मिल गया और जब यहाँ ने से ए ले लिया तो यहाँ न में हलंत लग गया, न में क्या लगा, हलंत लग गया। अब फिर देखिए ए जो हम लिए हैं यहाँ से इस ए के स्थान पर अय आदेश हुआ है, ठीक है, इस अय को हम ले आएंगे यहाँ, जब यहाँ ले आएंगे तो इसका पहले हम आ लेते हैं, आ लिए तो इसका हलंत हट गया। फिर देखिए यह है, यह भी आप यहाँ ले लीजिए, अभी यह में हलंत है, अभी यह में हलंत है, अभी यहाँ हलंत ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे पद में यहाँ क्या लिखा है, अनम, ये जो अनम है इस अनम का आ लाइए, जब यहाँ यह में जोड़िए तो यह का हलंत हट जाएगा, ठीक, फिर जो है नम हमारा बचा है तो ये नम जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, नयनम बन जाएगा, ठीक है, क्या बना, नयनम बना ना। बात समझ में आई। जैसे लिखा है कि पो धन अनम, ठीक है, पो धन अनम क्या है, पो धन अनम है। अभी देखिए ए आया था, अभी इधर ए आया था, इधर ए ना अनम यही था ना, तो अब देखिए ए आया था तो ए के स्थान पे अय आदेश हो रहा था, अब देखिए ओ आ गया, यहाँ पो में ओ है, अब ओ आ गया और इधर क्या है, अनम है, इधर क्या है, अनम है, ठीक है, तो इधर अनम है। देखिए अब ओ आया, ओ के बाद क्या हो, स्वर हो ना, तो अभी यह ही आप देखिए ए आ ये स्वर है और ये भी स्वर है, ओ के बाद आ ये स्वर आया है, उधर से मतलब नहीं है, बस यहाँ स्वर होना चाहिए, यही अनिवार्यता यहाँ की है। अब इधर तो अनिवार्य है कि चार ही वर्ण है, चार में से कोई घुमा फिरा के एक आए तो ना, किसके स्थान पर क्या होगा, ए आया था तो अय हुआ था, अब देखिए ओ आ गया, ओ प्लस स्वर बराबर, अब ओ के स्थान पर क्या होगा, स्वर होगा, क्या होगा, स्वर होगा, सॉरी स्वर कर रहे हैं, अब होगा, क्या होगा, अब होगा, ठीक है, ओ के स्थान पर अब होगा। अब देखिए इस अव के स्थान पर इस ओ के स्थान पर हमें आओ मिल गया ना, जब यहाँ पो से जब हम ओ निकाले इस पा में भी हलंत लग गया, ठीक है। अब फिर जो हमको ओ के स्थान पे अ मिला है, फिर हम इस अ को यही ला करके जोड़ेंगे तो जब यहाँ ए आ आएगा, यहाँ इस प का हलंत हट जाएगा, फिर ये वह भी यही लिख देंगे हम, अभी में हलंत लगा है, जब ये आ करके यहाँ जुड़ेगा इसका हलंत हटेगा, फिर जो यहाँ नम है ये नम भी आकर के यहाँ लग जाएगा, तो क्या बनेगा, पवनम, क्या बना, पवनम बना, ठीक है, क्या बना, पवनम बना। अब अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण, जैसे अगला उदाहरण है
से धन आना। अगला उदाहरण क्या है, से धन आना। अब देखिए यहां से में ए है, ठीक है, से में ए है, क्या है, ए है ना, और यहां क्या है, यहां आना है, यहां आ है, ठीक है, यहां क्या है। अब देखिए, अब जब यहां से जब ए निकाल लेती है स, हम इधर देखिए ए आया है तो ए के स्थान पर क्या होगा, ए के स्थान पर आई होगा, ए के स्थान पर क्या होगा, आई होगा, ठीक है। जैसा से ए निकाल स में हलंत लग गया, ठीक, फिर ये आ के यहाँ जुड़े से हलंत हटेगा, फिर ये यह जो है यह भी यहाँ आएगा, इस पे हलंत रहेगा, फिर जो ये आ है, जब ये आ यहाँ आएगा तो इसका हलंत हटेगा, तो ये हो जाएगा सया, फिर जो न है ये आएगा यहाँ तो जुड़ेगा तो हो जाएगा सयाना। तब पद क्या बना, सयाना, ठीक है, सयाना पद बना ना। अब देखिए जैसे है पाओ धन अकह, पाओ धन अकह, क्या लिखा है, पाव धन अकह। अब देखिए यहाँ पाव है, इस पाव में आव है, इस पाव में क्या है, आव है। अब आव आ गया और इधर आ गया, तो इस यानी आव के बाद स्वर है, तो आव के स्थान पर क्या होगा, जब आव के बाद कोई स्वर आएगा तो आव प्लस स्वर, यानी आव प्लस स्वर आया है तो आव के स्थान पर आव होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आव हो गया। जब पाव से हम जब निकाले आव तो ये पा जो है हलंत हो गया, ठीक। फिर जब ये हमको जो आव मिला, जब यहाँ आव जोड़ेंगे तो ये पा में जब आ आएगा तो पा बनेगा, फिर ये यहाँ व आएगा, अभी व में हलंत रहेगा, ठीक है। फिर जो यहाँ अकह है, ये अकह जब आएगा तो आ जो है व में जुड़ेगा तो व का हलंत हट जाएगा, फिर जो है कह हमारा, ये कह भी यही जुड़ जाएगा, ठीक है, तो पावका बन जाएगा ना। ऐसे आप देख लें कि जैसे है अगला उदाहरण, साधो धन ए, साधो धन ए, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि पहले ही पद में परिवर्तित होगा, दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ धो में साधो में ओ है, ठीक है, साधो में ओ है ना, और यहाँ ए है, ठीक है, ए है। अब इस ओ जो हमारा है, इस ओ के स्थान पर क्या होगा, अब होगा, क्या होगा, अब होगा, ठीक है, अब मिल गया। अब देखिए साधो के धौ से वो निकाल लिए, जो साधो का धौ है ये धर हलंत वाला हो गया, हलंत वाला हो गया। फिर जो हमको ओ के स्थान पे अ मिला है, ये आ आके जब यहाँ जुड़ेगा इसका हलंत हटेगा, इसका हलंत हट जाएगा, इसका हलंत हट गया तो ये क्या बना, ये साध पूरा हो गया, क्या होगा, साध, ये साध हो गया। फिर जो है अब जो ये व है, ये व जब यहाँ आएगा तो साधव हो गया, क्या हो गया, साधव हो गया। अभी यहाँ ए बचा है, फिर ये भी यहाँ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा साधवे, क्या बनेगा, साधवे बनेगा, ठीक है। अब अगला उदाहरण देखिए, जैसे है गो धन उदय, गो धन उदय है। अब देखिए यहां फिर ओ आया, क्या आया, ओ आया ना। अब ओ आया, ओ के स्थान पर क्या होगा, ओ के स्थान पर वही होगा, क्या, अब, क्या होगा, अब होगा, ठीक है। और इधर क्या है, यहाँ उ है, ओ के बाद आया है उस स्वर, कोई दिक्कत नहीं, ओ के स्थान में अवादेश हो गया। अब यहाँ ग जो है, ग से वो निकाले तो ग में हलंत लग गया, ठीक, हलंत लग गया। अब देखिए यहाँ हलंत लगा है, अभी यहाँ हमको ओ के स्थान पे अ मिला है, तो ये जो अ है ये ग में जोड़ दे तो इसका हलंत हट जाएगा। फिर आप ये जो व है,
इस व को भी यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, इस व को भी यहाँ लिख लीजिए। ठीक, अब फिर इधर वाले पद में चलिए, तो ये यहाँ देखिए पहले उ है, तो ये उ की मात्रा यहाँ लग जाएगी। ठीक है, उ की मात्रा यहाँ लग जाएगी ना। ये जो दया है, ये दया भी यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो क्या बना, तो क्या बना, गौदया है। गौदया है हमारा उदाहरण बन गया। आप लोगों के उदाहरण नया लगता होगा ना, नहीं? जैसे है, जैसे मान लीजिए अच्छा लिखा है भवती, क्या लिखा है, भवत। भवत माने होता है, भवत का अर्थ है कि होता है, जैसे भवत लिखा है। ठीक है, अब भवत को आप देखें तो अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा भोधन, भोधन अति। क्या होगा, भोधन अति, भोधन अति होगा। ठीक है, अब देखिए भो में ओ है, ठीक, प्लस आ है ना। भो में भो के ओ के बाद आ गया, यही हमारा सूत्रकार है कि ओ के बाद कोई स्वर हो तो ओ के स्थान पर क्या होगा, ओ प्लस स्वर बराबर अव। ओ के स्थान पर क्या होगा, अव होगा। ठीक है, अव हो गया। अब देखिए यहाँ जब भो से हम ओ निकाल लिए तो यहाँ भा में हलंत लग गया। क्या लगा, भा में हलंत लगा। अब हलंत लग गया, अब जो ओ निकाले हैं हम, इस ओ के स्थान पे हमें अव मिला है। ये जो अव है, इस अव को हम ले आकर फिर यहीं जोड़ेंगे, तो जो अ है, ये अ की जो अ है, ये अ की मात्रा जब भा में लगेगी तो भा का हलंत हट जाएगा, तो ये पूरा भा हो जाएगा। फिर जो ये व है, वह भी यहाँ लगे लिख लेंगे हम। लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि इस व में अभी हलंत लगा है। ठीक है, अब इधर वाला जो पद है हमारा अति जो है, इस वाले पद में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो जो ये आ है, ये आ जब यहाँ आएगा व में जुड़ेगा तो ये व का भी हलंत हट जाएगा, तो बन गया भाव। फिर जो हमारी ती बची है, ये ती भी यहाँ जुड़ जाएगी तो बन जाएगा भावती। क्या बन जाएगा, भवती बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे लिखा है गाव ना, क्या है कि गो धन एसड़ा, गोधन एसड़ा, गोधन एसड़ा है। फिर देखिए यहाँ ओ है, अंतिम उदाहरण अब है। अब उदाहरण आपको हम नहीं बताएंगे, बहुत सारे बता दिए। अब तो ए है, ओ है, ओ के स्थान में हमें क्या मिलेगा, वही व मिलेगा। और क्या मिलेगा, अव मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ जब गो से हम ओ निकाले तो हमारा ये हलंत हो गया। जब हलंत हो गया तो फिर जो हमको ओ के स्थान पे अ मिला है, ये अ आप यहीं ले आकर जोड़ेंगे, तो ये जब आ यहाँ आएगा, ग में जुड़ेगा तो ग का हलंत हट जाएगा। ठीक है, फिर वह भी आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक, तभी वह में हलंत लगा है। जब ये जो यहाँ इधर ए वाला जो पद है, इसका जब जो ए है, ए की मात्रा जब व में लगेगी, जब व में आप इसकी मात्रा लगा देंगे तो ये हलंत इसका भी हट जाएगा। फिर जो सड़ा है, ये सड़ा भी यहाँ आकर के लग जाएगा, तो पूरा पद बन जाएगा। पूरा पद क्या बन जाएगा, पूरा पद बन जाएगा गवेषणा। गवेषणा पूरा पद बन जाएगा। तो मित्रों, ये आज रही अयाद संधि। अब देखिए आप लोग, एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि ये जो एचो अयवा यावह जो सूत्र है, ये यही कह रहा है कि एच के बाद अगर कोई स्वर आए तो एच प्रत्याहार के स्थान पर आय, आव, आय और आव आदेश हो जाता है। तो चार वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो ए आएगा तो आय होगा, और ओ आएगा तो अब होगा, और अगर आई आएगा तो क्या आदेश होगा, अगर आई आएगा तो आय आदेश होगा, और अगर औ आएगा तो आव आदेश होगा। तो
मित्रों आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे अगली कक्षा में मिलते हैं पूर्व रूप और पर रूप के साथ। अगली कक्षा में मैं आपको दोनों संधियां पर रूप और पूर्व रूप एक ही कक्षा में बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।